नमस्कार दोस्तों, मैं नामिका सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हिंदी की सीरीज़ चल रही है 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और आज उस सीरीज़ की 14th क्लास है जिसमें मैं आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है पुस्तक कौन सा शब्द है। 381 नंबर का ये प्रश्न है कि पुस्तक कौन सा शब्द है। ऑप्शन में है तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो भाई पुस्तक शब्द है तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, इसलिए 381 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आग कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो देखो, आग शब्द है तद्भव का। किसका है ये? तो ये है तद्भव यानी हिंदी का। और इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम है अग्नि। प्रश्न नंबर 383 है, पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। देखो, अब ये पूरा एक्सप्लेन करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये तीनों होते क्या हैं। ये मैंने इसकी पहले काफ़ी सारी क्लास ली है जिसमें बहुत अच्छे से बताया है। तो अब हमें केवल सॉल्व करते चलना है। पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो भाई पृथ्वी शब्द जो है वो तत्सम का शब्द है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नाक कौन सा शब्द है, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो नाक शब्द है रूढ़, क्योंकि रूढ़ शब्द वह होते हैं जहाँ पर शब्द का खंड करने पर दोनों ही भाग का अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए नाक शब्द है रूढ़ शब्द। लंबोदर कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या ये सभी। तो देखो, ये सभी तो होगा नहीं, और ना ही ये रूढ़ है, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्णों के मेल से एक शब्द बना है। और इसका सही आंसर है योग रूढ़, क्योंकि योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जहां पर तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। तो लंबा है उदर, जिसका लंबा है उदर मतलब पेट किसका है, अर्थात गणेश जी। तो जहां तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है वहां होता है योग रूढ़ शब्द। तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तो भाई तेंदुआ शब्द जो है वह देशज शब्द है। कौन सा है? तो ये है देशज शब्द। नवयुवक कौन सा समास है। नवयुवक जो शब्द है इसमें बताना है कि कौन सा समास है। ऑप्शन में है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु समास। तो नवयुवक का विग्रह होता है नव है जो युवक, तो यहाँ पर क्या होगा, मध्य में हेजो आ गया। जहाँ पर भी कभी आपको मध्य में हेजो मिल जाए तो आप आंसर लगा सकते हैं कर्मधारय समास। तो नवयुवक में हो जाएगा कर्मधारय समास सही आंसर। दोपहर कौन सा समास है, हमें बताना है दोपहर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन में है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो जो दोपहर शब्द है इसका विग्रह होता है दो पहरों का समूह। जहां पर भी किसी शब्द का विग्रह करने पर पहला शब्द या पहला पद में संख्या आ जाए और विग्रह करने पर समूह मिल जाए, वहां होता है द्विगु समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है। विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो भैया विस्मयवाचक वाक्य इसका आंसर है, क्योंकि विस्मयवाचक की पहचान ही होती है ओह, आहा। यदि इस तरह के कोई शब्द आते हैं और जहाँ पर किसी को पुकारा या बुलाया भी जाता है और उसके बाद यदि इस तरह का कोई चिन्ह आता है तो वहाँ पर विस्मयवर्धक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है। इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तुम अपने काम में सफल रहो, किसी के लिए इच्छा प्रकट की जा रही है या कह सकते हैं किसी के लिए कामना की जा रही है। और जहाँ पर भी कामना की जाए या इच्छा प्रकट की जाए वहाँ होता है इच्छावाचक वाक्य, इसलिए 390 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज। तो भैया देखो, एकत्र भी सही लिखा है, नीरस भी सही लिखा है, योगीराज भी सही लिखा है, लेकिन मंत्रिमंडल गलत लिखा है। तो मंत्रिमंडल में जो त्रा है इसमें छोटी की मात्रा आएगी ना कि बड़ी की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए आज मैं बहुत स्पीड में आपको करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी अभी एक्सप्लेनेशन वाला मिल नहीं रहा है। जहाँ मिल रहा है वहाँ मैं आपको बता भी रही हूँ। फिर से हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन में साप्ताहिक, तो भाई साप्ताहिक होता है तो ये तो गलत हो गया है ना। बाकी बीड़ा सही है, वाष्प सही और सिंदूर भी सही है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए वाला। साप्ताहिक नहीं, वो साप्ताहिक होता है। फिर से बताना है अशुद्ध कौन सा है। ईर्ष्या है तो ईर्ष्या तो सही है। अनुकूल है, आशीर्वाद है, नक्षत्र है। तो देखो, ईर्ष्या भी सही लिखा है, अनुकूल भी सही लिखा है, आशीर्वाद भी सही लिखा है, लेकिन नक्षत्र गलत लिखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्र। बीच में जो छ आता है वो छ छाता नहीं आएगा, वहां छ छत्री आएगा। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा।
सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्याणी। और ऑप्शन में और देखिएगा, सूरी, सूरा या सूर्या। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आज बिल्कुल नहीं पूछूंगी, मैं बीच में से प्रश्न पूछ रही हूँ कि सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई ये बहुत ही आसान है। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए? तो इसका स्त्रीलिंग होना चाहिए अध्यापिका। क्या होना चाहिए? तो अध्यापिका इसका स्त्रीलिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ ऑप्शन है ए वाला, है ना। सूर्य का इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप डेफिनेटली उसमें कंफ्यूज हो गए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही आसान है। नायक का स्त्रीलिंग नायिका होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। नायिका कैसे लिखते हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है, या में छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है ना। एक चीज और, नायक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें है अयादी स्वर संधि। और नायिका में कौन सी संधि है? तो इसमें भी है अयादी स्वर संधि। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? महाशिनी, तो भैया महाशिनी होगा नहीं। महाशयी, महाशय या महाशयी, तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग है महाशया। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न नंबर 399, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक या अवधारणा बोधक। तो यहाँ पर काश के बाद विस्मय बोधक का चिन्ह लगा है और इसका आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। काश आज वर्षा होती, यहाँ पर वाक्य जो है इसमें जो काश है वो है विस्मयादि बोधक। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8, 9। तो भाई निपात जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो ये 9 प्रकार के होते हैं। सही विकल्प का चयन करें। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? तो जैसा सी ऑप्शन में लिखा है ज्योत्सना, इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। गुण संधि का चयन कीजिए। तो निम्न में से कौन सी गुण संधि है? तो भैया सिंदूर में, तो सिंदूर में है नहीं, और नारीश्वर में भी गुण स्वर संधि नहीं है, और लोकेश्वर में भी गुण स्वर संधि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु। भारतेंदु शब्द में है गुण स्वर संधि। सम्यक दर्शन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सम्यक धन दर्शन। मैंने इसके नियम हमेशा पढ़ाए हैं क्लास में। जो आधा का है, आधा का के बाद देखो दा मिल गया, तो आधे का को हम आधे गा में बदलेंगे। पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलाता है, और वो भी अर्ध वर्ण में, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन मिलकर सम्यक दर्शन बनेगा। कौन सी संधि है? तो भाई इसमें है व्यंजन स्वर संधि। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये जो मुझे शब्द है वो किस प्रकार का है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोई नहीं। तो जहाँ पर मेरे खुद के स्वयं की बात की जाएगी, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, यदि इस तरह का कोई शब्द आता है तो वहाँ पर होता है उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से मध्य स्वर है बड़ा आ, छोटा आ, ओ या ए। तो हमें बताना है कि मध्य स्वर निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर है बड़ा आ। मध्य स्वर कौन सा है? बड़ा आ। भवदीय शब्द बना है, किससे बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी वाला। भवदीय धन आ के मेल से बना है भवदिया। भवदीय धन आ के मेल से बना है भवदिया। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलो जल्दी आ जाओ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवह वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अम अह जो वर्ण है वो अयोगवह वर्ण है। ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। जो ज्ञा है ये संयुक्त अक्षर है, और ये जा और इया खाली के मेल से बना है। इनमें से कौन विलोम युग में सही है? आशा हताशा ये गलत है, जय पराजय गलत है, अज्ञ अल्पज्ञ नहीं होता। इसका आंसर है सी वाला अंतररंग बहिरंग। कौन सा विलोम शब्द युग में सही है? तो अंतररंग बहिरंग सही है। फल फूल शब्द में समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारा है? तो भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फल फूल में है द्वंद्व समास। यहाँ पर शब्द एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए और बीच में योजक चिन्ह भी लगा रहता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।